आप में से मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है, इंडिया से हैं। उन्होंने मुझे पता नहीं अभी उनका नाम लेना यहाँ पे ठीक होगा नहीं होगा, मुझे उन्होंने बोला था कि दी आप जो है ना अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। नहीं पता ये व्लॉग अपलोड होगा नहीं होगा और कब होगा और व्लॉग अपलोड होने के बाद क्या तमाशे होंगे मुझे नहीं पता। से अभी तक जलील ही होती आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज अभी हो रही है मंडे और अचानक से मेरी सासू माँ की कॉल आई है कि भाई जल्दी जल्दी आ जाओ हॉस्पिटल में। मेरी देवरानी साहिबा हॉस्पिटल में है, तो अब देखते हैं क्या होता है। सही है, जाते हैं वहाँ पे जल्दी, तब तक मैं बच्चों के लिए अब हम जो है ना वो घर से निकल रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने इन लोग को तैयार किया। इधर देखो, जल्दी इन लोग को तैयार किया मैंने, इन लोग के ड्रेस निकाले, खुद भी अबाया पहना। बस जल्दी जल्दी पहुंचेंगे हॉस्पिटल में। चलें, इस तरफ से नहीं चलना, इस तरफ से जब बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इस तरफ से चल लेंगे हम। सही है, लाइट भी नहीं है तो। और यहाँ पे जो हम थे हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जो है अभी तक तो सब ठीक था, आगे की कहानी मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ पे हम जो है वो घर पे वापसी आ चुके हैं। और मैंने यही सोचा था कि जो मेरे घर के पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, वो मैं कभी भी सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब फैमिली से कभी शेयर नहीं करूँगी। बट आज मुझे इस तरह लग रहा है, पता नहीं क्यों आज मेरा इतना दिल दुखा। मैं सबसे पहले मासी माँ बनी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ठीक है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर मैं बनी ताई अम्मी। आज मुझे अचानक से मेरी सास ने कॉल की कि तूबा हॉस्पिटल पहुँचो। बस मतलब कि जो मेरी देवरानी है उसकी जो है ना अब मतलब कि वो गई है हॉस्पिटल में, रूम में अंदर ही है, आप लोग जल्दी जल्दी पहुँचो। ठीक है, तो मैं और मेरे हस्बैंड, हालांकि बच्चे सोए हुए थे, मैंने दोनों बच्चों को उठाया और हम जल्दी जल्दी जो है ना हॉस्पिटल की तरफ गए ना। बच्चों को मैंने तैयार किया और हम जो है ना वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ गए। तो मतलब कि हम वहाँ पहुँचे, अच्छा से सब हुआ। ठीक है, मतलब इस तरीके से मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, हालांकि क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जो ये पर्सनल जो अपने ससुराली इश्यूज़ हैं। आप में से मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है, इंडिया से हैं। उन्होंने मुझे पता नहीं अभी उनका नाम लेना यहाँ पे ठीक होगा नहीं होगा, मुझे उन्होंने बोला था कि दी आप जो है ना अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती, अपने ससुराल से आप अलग क्यों रहती हैं। तो मैंने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, मैंने कहा एक लॉन्ग स्टोरी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सब शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज तो मैं ओपनली सब नहीं बताऊँगी, पर इतना बता रही हूँ कि हम पहले इतनी देर खड़े रहे। ठीक है, बाहर वेटिंग एरिया में हम खड़े रहे, बैठे रहे, वेट करते रहे। ठीक है, और जब बच्चा दिखाने की बारी आई ना, मतलब मेरी देवरानी तो अंदर अभी रूम में ही थी, तो जब बच्चे की दिखाने की बारी आई, हम कम से कम हम 8 बजे के पहुँचे हुए और हमें 9:30 सवा 9 साढ़े 9 बजे हमें बच्चा दिखाया है ना। तो हम इतनी खुशी से अंदर गए, सब के सब थे, टोटल घर वाले थे, उसकी मेके से थे, हम सब थे। ठीक है, तो वहाँ पे जब अंदर गए और मैंने एक पिक्चर ली बच्चों की, ठीक है, बच्चे की न्यू बॉर्न बेबी की। तो अब मैं खुद भी एक माँ हूँ। ठीक है, जब मैं खाला बनी, मैंने अपने बहन के बच्चे की अभी तक आप लोग के से शेयर नहीं करी, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाई, तो मैं जो अभी बच्चा पैदा हुआ है मैं उसकी पिक्चर कैसे अपलोड कर सकती हूँ, मैं कैसे स्टेटस पे लगा सकती हूँ। तो डायरेक्ट सबके सामने मुझे ये बोला गया, ना भाभी बोला ना कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट ये बोला स्टेटस पे नहीं लगाना पिक्चर। और ये किसने बोला? बच्चे के बाप ने। बाप कौन? मेरा देवर। जो कि मुझे इतना बुरी लगी ये बात, बहुत ज़्यादा बुरी लगी और मैं बाहर निकल के मैं इतना रोई हूँ, क्योंकि उससे पहले भी 2-3 बातें ऐसी हो चुकी। मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई थी, मेरी सासू माँ बोल रही हैं खड़ी क्यों है, बैठ जाओ। मैं बोल भी रही कि भाई मुझे बैठना नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़े होकर मैं कुछ बातें कर रही, क्योंकि जो वेटिंग एरिया था वो जेंट्स अलग और लेडीज़ का अलग था, तो मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कुछ बात करनी थी, तो मैं खड़ी हुई थी। बोला भाई नहीं बैठो। मैं तो खैर खड़ी रही क्योंकि मुझे बात करनी थी। और फिर बच्चों के ऊपर भी थोड़ा बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने बोला देखो आप लोग थक जाओगे, भागम भागी कर रही, हॉस्पिटल इतना बड़ा है, यहाँ गुम नहीं हो जाओ तो फिर मसला हो जाएगा। मैंने बोला नहीं भाई हमने पैसे दिए, एक जगह कैसे बैठेंगे बच्चे, भले भले बच्चे घूमते रहते हैं ये वो। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो जाओ भले खेलते रहो ना, मैंने तब भी कुछ भी नहीं बोला। ठीक है,
और फिर बच्ची को वॉशरूम जाना था तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत खिट फिट हो गई। मैंने उस पर भी कुछ नहीं बोला, मेरे दिल में था मैं जाहिल थोड़ी हूँ यार, मैं एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड समझदार सुलझी हुई लड़की हूँ, तो मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चे को जब हमें दिया ना तो मैंने एक पिक्चर ली। मैं कहती हूँ जितना ये देखो कितना ये कैमरा से यहाँ तक कितना फासला है, इससे भी ज़्यादा फासला था। मैंने पिक्चर ली डायरेक्ट, और फ्लैश लाइट भी ऑफ थी मोबाइल की। ठीक है, फ्लैश लाइट भी ऑफ थी मोबाइल की, तो फ्लैश लाइट भी मतलब कि ऑफ थी मोबाइल की, फ्लैश लाइट भी कोई नहीं थी, और इतना दूर रह के मैं उसकी पिक्चर ले रही थी। एक सही कि ज़ाहिर सी बात है, मैं ताई माँ बनी हूँ, मुझे इतनी खुशी थी मतलब कि, तो मैं जो थी ना मतलब कि एक पिक्चर ले रही थी, तो उस पर भी डायरेक्ट मेरी सासू माँ ने बोल दिया कि तो करीब से नहीं रहना, आँखों में मसला हो जाएगा, आँखों का ये हो जाएगा, आँखों का वो हो जाएगा, डायरेक्ट सुना दिया। मेरी बड़ी बेटी ने बस हल्का सा, मैं कहती हूँ बच्चा, और मैं अपने बच्चों को इतना साफ़ सुथरा अच्छे से रखती हूँ। ठीक है, बच्चे घर में हर तरह के रहते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने नॉर्मल ड्रेसेस में रहते हैं, पर मैं आज बाहर गई थी तो मैं इतना बच्चों को तैयार मतलब अच्छे से बिल्कुल हो के, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे वैसे भी साफ़ सुथरे अच्छे रहते हैं। तो डायरेक्ट मेरी अच्छा कैसे भी हों, एक दादी अपने बच्चों को अपने बेटे के बच्चों को कैसे बोल सकती है। डायरेक्ट बोल दिया मेरी बड़ी बेटी को, हाथ नहीं लगाना अभी, बस इसने खाली बस गाल पे हल्का सा यूँ किया। मेरी बड़ी बेटी ने डायरेक्ट क्या बोल दिया, हाथ नहीं लगाना, डायरेक्ट ऐसे बोला। मुझे ये भी बात बुरी लगी कि भाई मेरी बड़ी बेटी है यार, सही है, और मेरे बच्चे को ना मट्टी में खेलने वेलने वाले तो ऐसे तो हैं नहीं, सही है। और बस इतना बुरा लगा, मैं बस ये बच्चे से मिले हैं, हम डायरेक्ट निकले हैं, और मेरे हस्बैंड ने बोला चलो, क्योंकि मैं इतना मेरा बस उसी टाइम पे मैं कहती हूँ इतनी मैं मजबूत लड़की, और इन लोगों ने मुझे इतना वो बना दिया ना कि बस मैं क्या बोलूँ, इस कदर इन लोगों ने मेरा तो मैं यही कह रही थी कि मैं इतनी मजबूत लड़की, एक मजबूत माँ, एक मजबूत बीवी, स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ मैं, और इन लोगों की बातों ने मुझे इतना दिल से तोड़ दिया। मतलब मैं इतनी खुशी से जा रही थी और अचानक से बस ये बोला तो मेरा बहुत दिल टूटा यार, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, बहुत दिल टूटा मेरा। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अपडेट देते रहेंगे। अब मुझे नहीं पता, मैंने ये बनाया है, मैं व्लॉग अपलोड भी कर सकूँगी नहीं कर सकूँगी, अगर करूँगी तो उसके बाद मेरी सासू माँ या कोई और देखेगा तो क्या इश्यूज़ होंगे मुझे नहीं पता, और इश्यूज़ होंगे भी तो मैं सब देखने को तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मुझे किसी से बात शेयर करने की इजाज़त नहीं है ना, भाई किसी फ्रेंड से नहीं बोलना, यहाँ नहीं करना, वहाँ नहीं करना। ठीक है, तो भाई मैं आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से तो हर एक बात शेयर करूँगी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि मुझे नहीं पता ये व्लॉग अपलोड होगा नहीं होगा और कब होगा, और व्लॉग अपलोड होने के बाद क्या तमाशे होंगे मुझे नहीं पता, और तमाशे होने भी दो, मैं मतलब कि मैं इतना भी बंदा बर्दाश्त नहीं करता है। एक बंदे की खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना भाई, एक इज़्ज़त होती है खुद की भी। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप अलग क्यों हुई, आप सेपरेट क्यों रह रही हैं, आपके हस्बैंड की तो इतनी सैलरी भी नहीं है और आपके बच्चे भी हैं, आप अलग कैसे रह रही हैं। और तो भाई कुछ मसले हैं, कुछ मसले ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे अलग रहना पड़ रहा है और मैं अलग रहने पे मजबूर हूँ। तो यही सब ऐसे मसले हैं कि देखिए, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बेटे हमारे साथ रहें तो भाई बहुओं को ना एक बेटी बना के रखा जाता है, कभी जलील नहीं किया जाता। बस जाते जाते लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि कभी बहू को जलील नहीं किया जाता, और मैं 5 साल से अभी तक जलील ही होती आई हूँ। ठीक है, तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।